नमस्कार। इस वक्त मैं गीदम नगर पंचायत में हूँ और दरअसल नगर पंचायत में घमासान नगरीय निकाय चुनाव को लेकर के हो रहा है। गीदम में सबसे ज़्यादा हॉट सीट बनी हुई है क्योंकि यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस में सुराना परिवार के ही दो लोग लड़ रहे हैं, रवि सुराना और रजनीश सुराना। उनकी चर्चा आप मीडिया में लगातार सुन रहे होंगे कि दो भाई आपस में चुनाव में लड़ रहे हैं, मगर मैं बता दूं कि इस चुनाव के रंग यहाँ पर बहुत कुछ हैं क्योंकि यहाँ पर निर्दलीय 3 प्रत्याशी खड़े हैं जो पूरे चुनाव के समीकरण को बदल रहे हैं। तो इस समय हम निर्दलीय जो प्रत्याशी हैं गीदम नगर पंचायत में खड़े हैं, दिनेश शर्मा जी उनके पास पहुँचे हैं, उनका स्वागत करते हैं हम और जानना चाहेंगे कि क्या ऐसे समीकरण हैं जो कांग्रेस और बीजेपी दोनों पर भारी पड़ सकते हैं और किन समीकरणों को लेकर के निर्दलीय प्रत्याशी अपने चुनाव कैंपेन को चला रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आप यहां तक पहुंचे। नगर पंचायत गीदम से पहले ग्राम पंचायत था जहां 20 साल तक मेरे पिताजी जो है सरपंच के रूप में यहां सेवा दी है और आज भी लोग उन्हें याद करते हैं। मेरा गीदम नगर पंचायत में खड़े होने का कारण ये है कि यहाँ राजनीति जो है पूरे परिवारवाद पर केंद्रित हो गई है। भारतीय जनता पार्टी ने भी सुराना परिवार से उम्मीदवार बनाया है और कांग्रेस ने भी। तो ये लोग जो है यहाँ परिवारवाद के खिलाफ है और मुझे जो है मेरा मुद्दा ये है कि जो गीदम का जो है मेडिकल कॉलेज का मामला था, तो ये लोग जो है ज़मीन और अपनी ज़मीन के कारण जो है स्वार्थ की राजनीति करते हैं और इन्होंने वहाँ पर मेडिकल कॉलेज का विरोध भी नहीं किया और जाने दिया। तो सबसे पहले मेरा है कि मेडिकल कॉलेज जो है मैं यहाँ लाऊँगा। साथ ही जो है नगर की सुंदरता, स्वच्छता, शिक्षा, अस्पताल जैसे मुद्दों पर भी मैंने जो है घोषणा में अपनी बात की है और मैं चाहूँगा कि स्वच्छ राजनीति जो है ये यहाँ पे कायम हो। जो ये परिवारवाद की राजनीति है ये जो है किसी को भी मतदाताओं का जो वोट है वो अपहरण हो गया टाइप लगता है, क्योंकि जो है दोनों राजनीतिक पार्टी मुख्य प्रतिद्वंदी पार्टी जो है एक ही परिवार से 2 उम्मीदवार को उतारकर जो है ये बता दिया है कि राजनीतिक पार्टियाँ जो है एक परिवार के तक ही केंद्रित है। 6,000 लगभग 6,000 मतदाता हैं, 6,500 नगर पंचायत में। 2 और निर्दलीय प्रत्याशी खड़े हैं, आप तीसरे हैं। 2 बीजेपी और कांग्रेस के हैं जिनको राजनीतिक पार्टियों के सिंबल भी मिला हुआ है। क्या लगता है कि किस तरीके का समीकरण बन रहा है और कैसा मुकाबला रहेगा? आपके कैंपेन का कितना असर लोगों के बीच में पड़ रहा है? देखिए, मेरी पारिवारिक जो छवि है वो लोगों में साफ़ है और सामने वालों की जो है कोई बताने की ज़रूरत नहीं, जनता समझ रही है कि ये परिवारवाद हमेशा जो है अपने स्वार्थ की राजनीति किया है, हमने स्वार्थ की राजनीति नहीं की है। जहाँ तक सवाल है, दोनों जनता जो है एक अंडर करंट चल रहा है और दोनों प्रत्याशियों को नकार रही है और जनता जो है जन समर्थन मुझे मिल रहा है। ये यहाँ पर गीदम में कितने वार्ड हैं टोटल? 15 वार्ड हैं। इससे पहले जो यहाँ की नगर पंचायत अध्यक्ष थी साक्षी सुराना, इस बार उन्हीं के मिस्टर मैदान में है। क्या लगता है कि उनको इस बार उनके कौन से ऐसे काम है जिसको गिना कर वो लोगों के बीच में जा रहे हैं, या कुछ ऐसे काम है जो छूट गए हैं जिसको आप लोगों तक बता रहे हो? कुछ बताइए ना उनकी। देखिए, साक्षी सुराना जी जो है अध्यक्ष थी, जो रवि सुराना जी की पत्नी है, और इनके कार्यकाल में जो भ्रष्टाचार हुआ है वो सब उजागर है। अध्यक्ष का जो हर साल अध्यक्ष और पार्षद 17 लाख रुपए इनको मिला, यानी 5 साल में 85 लाख रुपए इनको मिला, जिसका कहीं अता पता नहीं ना नगर में कहीं ऐसा है कि जहां ये लिखा हो कि अध्यक्ष के मद से ये कार्य किया गया है। तो ये मुद्दा है। दूसरी बात यह है कि इन्होंने 17 लाख की रोड, जहाँ आबादीहीन क्षेत्र है, सिर्फ अपने लाभ के लिए अपनी ज़मीन तक रोड पहुँचाई है, जो प्रत्येक नागरिक यहाँ का जाके देख रहा है और आश्चर्य कर रहा है कि इतना राशि जो है इन्होंने अपने स्वार्थ के लिए सिर्फ रोड को बनाया है। ऐसे बहुत से मुद्दे हैं जो इन्होंने भ्रष्टाचार का जो है इन्होंने अपने कार्यकाल में अंजाम दिया है। बीजेपी के रजनीश सुराना, उनकी भी बड़ी चर्चा है, व्यापारी संघ के अध्यक्ष हैं। क्या लगता है वो कितना एज ले सकते हैं इसमें? देखिए, स्वयंभू है वो व्यापारी संघ के अध्यक्ष है, व्हाट्सएप अध्यक्ष उनको कहा जाता है। और देखिए, उनके भाई के साथ एक घटना घटी थी हारमपारा में, तो ये पूरा नगर बंद करवा दिए। वहीं गीदम के छोटे व्यापारियों के बच्चे कट गए और कई लोग IPL में आत्महत्या कर लिए, उनके खिलाफ कभी नगर बंद नहीं किए। तो इनका यह है, केवल इनका परिवारवाद है। और जहाँ तक जो है नशा मुक्ति की ये बात किए थे और बढ़ चढ़ के भाग लिया नशा मुक्ति में, मगर IPL और सट्टा के मामले में ये चुप रहे। गीदम का जो है सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज जब यहाँ से वापस चितालंका चले गया तो इन्होंने बस्तर बंद नहीं करवाया, गीदम बंद नहीं करवाया, मगर अपने पारिवारिक घटना के लिए इन्होंने जो है पूरा नगर बंद करवा दिया। तो ये सब सिर्फ परिवारवाद तक सीमित है और जनता इसको समझ रही है और जनता पूरा मुझे आशीर्वाद देगी। क्या माने कि भ्रष्टाचार, परिवारवाद और जिस तरीके का करप्शन हुआ, ये मेन मुद्दा बनेगा? इसी मुद्दे को लेकर आप
जनता से आशीर्वाद मांग रहे हैं। हाँ हाँ, क्योंकि लोग परेशान हैं, नजूल ज़मीन बैठे हुए लोगों को घर के तोड़ रहे हैं, अपनी ज़बरदस्ती ज़मीन बता रहे हैं। ये तो हमेशा इनका परिवार का रहा है कि सरकारी ज़मीन तक बेच चुके हैं। तो इसलिए लोग समझ रहे हैं कि परिवार को, और मेरे परिवार को ही जानते हैं, मेरी छवि जानते हैं, मेरे पिताजी की छवि जानते हैं, और ये तुलनात्मक करके लोग मतदान करेंगे। देखिए, ये दिनेश शर्मा थे, आप लगातार इन्हें सुन रहे थे। मैं बता दूं कि 6000 यहाँ पर मतदाता हैं और 5 यहाँ पर प्रत्याशी हैं मैदान में, 3 निर्दलीय हैं और 2 एक बीजेपी से कैंडिडेट है, कांग्रेस से। निश्चित तौर पे जिस तरीके से चुनाव का कैंपेन चल रहा है तो निर्दलीय प्रत्याशी भी सीधा समीकरण बिगाड़ेंगे और ये जीत और हार का अंतर है बहुत मिनी मार्जिन से होगा। मतगणना के बाद ही पता चलेगा किसके दावे कितने पुख्त हैं। हम और भी प्रत्याशियों के पास जाएंगे और उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि किन मुद्दों को लेकर के गीदम नगर पंचायत में वो आगे बढ़ रहे हैं। अब हम नगर पालिका के बीजेपी प्रत्याशी रजनीश सुराना के पास बैठे हुए हैं। दरअसल बता दें कि बीजेपी ने इस बार रजनीश को अपना प्रत्याशी बनाया है। मुकाबले में 5 प्रत्याशी खड़े हैं। कांग्रेस से रवीश हैं, अभी आपने रवीश को सुना। इससे पहले एक निर्दलीय प्रत्याशी दिनेश शर्मा थे, आपने उनको सुना। अब हम रजनीश के पास ये जानने पहुँचे हैं कि कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो नगर पंचायत गीदम में कांग्रेस पर भारी पड़ सकते हैं और निर्दलीय प्रत्याशियों के जो जिस तरीके से वो आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं उस पर भारी पड़ेंगे। बहुत बहुत स्वागत है रजनीश आपका, धन्यवाद। पर क्या लगता है आपको कौन से ऐसे चुनावी मुद्दे हैं जिनको लेकर आप लोगों तक पहुंच रहे हैं और गीदम नगर पंचायत की जनता का आशीर्वाद आपको मिलेगा? चुनावी मुद्दे तो हमारे लिए सिर्फ विकास के ही हैं। सोच हमारी सिर्फ यही है कि नगर का विकास होना चाहिए। माध्यम कोई भी बने, अगर नगर का विकास होगा तो नगर वासियों के लिए बहुत अच्छा होगा। और ये चुनाव में मुझे टिकट भी मिला है भारतीय जनता पार्टी जैसे बड़ी पार्टी से, तो वो नगर वासियों के सहयोग और विश्वास के कारण ही मिला है। और नगरवासी, ये चुनाव मैं नहीं लड़ रहा हूँ बल्कि जनता लड़ रही है चुनाव वो, क्योंकि जनता ने मेरा कार्यकाल देखा है व्यापारी संघ अध्यक्ष के रूप में कि मैं किस तरीके से काम करता हूँ। तो ये चुनाव मैं तो लड़ ही रहा हूँ, लेकिन साथ में जनता का समर्थन, जनता का साथ पूरी तरह से मिल रहा है मुझे, और हम सभी मिलकर ये चुनाव लड़ रहे हैं। रजनीश, हम और भी प्रत्याशियों के पास गए थे, उनके भी चुनावी बात सुने। उनका आप पर परिवारवाद का एक आरोप लग रहा है कि सुराना परिवार ही यहाँ पर राजनीति पर हावी रहता है। आपको पैराशूट लैंडिंग बीजेपी में बताया जा रहा है कि कुछ पहले ही आपने बीजेपी ज्वाइन की और सीधे आप टिकट के दावेदार बन गए। क्या इसका भी कुछ नुकसान उठाना पड़ सकता है? क्या नुकसान किसी भी चीज़ का नहीं होगा, क्योंकि जनता के बीच में हम पैराशूट लैंडिंग ये सब बातें करने के लिए बहुत कुछ है। आरोप प्रत्यारोप लगाना आसान है। वो जो परिवारवाद की बात करें वो किस परिवार से आते हैं, पहले आप इस बारे में सोचिए। वो कहाँ से आते हैं और उनकी ऐसी क्या भूमिका है नगर के अंदर कि उन्होंने ऐसा कुछ काम किया है जिसके लिए जनता उन्हें चुने। कभी किसी के लिए सामने आने वाले व्यक्ति को ही जनता चुनती है। मैं व्यापारी संघ का अध्यक्ष थे पिछले 5 साल तक, छोटे से लेकर बड़े व्यापारी, सभी धर्म के व्यापारी, सभी समाज के लोगों का साथ दिया मैंने, और मैं उसी विश्वास से ही जनता के बीच में जा रहा हूँ। और जनता को जिस तरह से मुझे समर्थन मिल रहा है और जनता जिस तरीके से मेरे साथ में आ रही है, चाहे प्रचार हो चाहे कोई भी बात हो, व्यापारी से लेकर हर समाज के लोग मेरे साथ रह रहे हैं। तो इसका मतलब यही है ना कि जनता का विश्वास मेरे साथ है और वो मुझे पूरा आशीर्वाद भी देंगे, और जनता के आशीर्वाद से हम भाजपा का परचम लहराएंगे गीदम नगर में। आप नशा मुक्ति के लिए बहुत काम किए, इस तरीके की चर्चा लोगों के बीच भी थी। हम भी कुछ मतदाताओं से भी बात किए, उन्होंने बताया। कितने टाइम तक आप ये कैंपेनिंग चलाए नशा मुक्ति के लिए? क्या किस तरीके का काम किया आपने? देखिए, ये तो गीदम के हर नागरिक का कर्तव्य है कि हमारा नगर सुरक्षित रहे। रही बात नशा मुक्ति की, अगर महिलाओं को सुरक्षित करना है तो सबसे पहले हमें नशा मुक्ति का अभियान चलाना पड़ेगा। और व्यापारी संघ का अध्यक्ष बनने के बाद, उसके पहले भी करती थी ये काम, लेकिन एक मजबूती मुझे मिली अध्यक्ष बनने के बाद कि मैं ये काम कर सकूं। सारे व्यापारियों के सहयोग से हम नशा मुक्ति अभियान में निकले। जो भी नशेड़ी हमें यहाँ पर दिखते थे, हम पुलिस के माध्यम से उस पर कंट्रोल करने की पूरी कोशिश की, और आज वही असर है कि गीदम नगर में बस्ती के अंदर कोई भी नशेड़ी हमें दिखेगा नहीं। रजनीश, टिकट वितरण को लेकर के भी नाराजगी उठी बीजेपी में, बाहर तक भी हवा गई कि टिकट में कुछ लोग और भी बीजेपी के चाहते थे, मंशा थी कि उनको टिकट मिले, मगर उनको टिकट नहीं मिला। तो भीतर घात का भी एक आशंका लोग लगा रहे हैं कि बीजेपी के लोग भीतर घात कर सकते हैं। क्या आपको लगता है कुछ ऐसी आशंका बन रही है क्या? देखिए, ये सब विरोधी पार्टी के फैलाए हुए भ्रम है। टिकट तो हर कोई मांगेगा, सभी का अधिकार है टिकट मांगना। सभी संगठन में काम कर रहे हैं, काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं, तो उनका अधिकार बनता है कि उम्मीदवारी करें। और उसी तरह मैंने भी उम्मीदवारी की, टिकट मुझे मिला। मेरे सारे वरिष्ठ, सारे कनिष्ठ सभी मेरे साथ खड़े, पूरा उनका आशीर्वाद है। पूरे टाइम मेरे साथ रहते हैं वो लोग, पूरा काम कर रहे हैं, सुबह से लेकर रात तक 12 बजे तक मेरे साथ में रहते हैं। तो उनका तो आशीर्वाद पूरी तरह से मुझ पर बना हुआ है, और हम पूरी पार्टी के लोग एकजुट होकर ये चुनाव लड़ रहे हैं। गीदम का जो क्षेत्र है ये हमेशा से बीजेपी का बड़ा गढ़ माना जाता है। यहाँ से विधायक चैत्रा मटामी भी हैं, जिला अध्यक्ष संतोष गुप्ता जी भी हैं,
और साथ में अंतिम ये सवाल है मेरा, 3 दिन बचे हैं चुनाव के, कितनी तैयारी के साथ बीजेपी मैदान में उतर रही है? क्योंकि अभी मैं कांग्रेसी प्रत्याशी से बात किया तो उन्होंने कहा कि बीजेपी अपने राजनीतिक जो उनकी सत्ता है उसका दुरुपयोग कर रही है, उनके बैनर्स वगैरह भी हटा दिए गए। क्या ये सारे आरोप सही हैं? क्या बैनर्स वगैरह उनके हटा दिए गए, उनको फ्लैक्स लगाने की जगह नहीं दी जा रही है? देखिए, आरोप लगाना सबसे आसान चीज़ है, ये आप भी जानते हैं। हम तो सकारात्मक प्रचार कर रहे हैं। बैनर फ्लेक्सी की बात छोड़ दीजिए, हम तो उनके बारे में बात तक नहीं कर रहे हैं। ये सब बात करना ठीक भी नहीं है। किसी पर आरोप लगा के हम क्या करेंगे? हम अपने मुद्दे को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं कि हम क्या काम करना चाहते हैं और क्या काम करेंगे। हम ये चाहते हैं कि जनता हम पर विश्वास करे। जिस तरीके से हमारा काम करने का तरीका है, पार्टी का काम करने का तरीका है, उनको भी समझ में आना चाहिए कि हम ये काम करेंगे। हमारे घोषणा पत्र में हमने ऐसी कोई बात नहीं डाली जो हम नहीं कर सकते। बड़ी बड़ी बातें लिखकर वो काम को नहीं करना है, ये हमारे में हमसे नहीं हो पाएगा। हमने वही चीज़ें लिखी जो हम यहाँ पर कर सकते हैं और जिस पर जनता का अधिकार है। पहली बात, मूलभूत सुविधाएँ जो होती है, नाली, बिजली, सड़क, पानी, इसके लिए तो जनता को बोलना ही नहीं पड़ेगा। अभी तक जो भी चल रहा है, आपको क्या लगता है कि मूलभूत सुविधाएं क्या उन्हें शिकायत करनी चाहिए? वो काम तो पहले हो जाना चाहिए था। हमारा सबसे पहला काम रहेगा कि ये मूलभूत सुविधाएं उनको देना। उसके बाद सारे जो काम है गीदम नगर के विकास के लिए, वो हम करेंगे। आपने सुना कि हमारे साथ रजनीश थे। दरअसल लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती मतदाता ही होता है। आपने आज भी देखा होगा कि आज दिल्ली में चुनाव हुए और आप पार्टी का वहाँ से सफाया हुआ। यहाँ तक कि आप पार्टी के जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल थे वो 4000 वोटों से हार गए। मतलब सोचिए कि लोकतंत्र में मतदाता कितनी बड़ी ताकत रखता है कि जो सिटिंग मुख्यमंत्री थे, जो एक आप पार्टी के प्रेरिता थे, और उनको खुद चुनाव हारना पड़ गया। इसलिए जनता से बढ़ कर के लोकतंत्र में कोई नहीं होता है। चुनावी जो गीदम नगर पंचायत में 11 तारीख को मतदान है, 15 तारीख को मतगणना है और मतगणना के बाद ही ये फैसला होगा कि रजनीश के वादे जीतेंगे या रवीश के वादे जीतेंगे, या जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं वो जो अपने कैंपेनिंग चला रहे हैं वो भारी पड़ेगी। तो ठीक है, हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी बात और लोगों तक पहुंचाइए। थैंक यू। और अब हम कांग्रेस के उस प्रत्याशी के पास पहुंचे हैं चुनाव पर, इसके साथ एक बड़ा मुकाबला हो रहा है। और नगर पंचायत गीदम में 15 वार्ड हैं, 6000 मतदाता हैं। इससे पहले आपने सुना कि हम निर्दलीय प्रत्याशी की बात आपको सुना रहे थे। अब कांग्रेस प्रत्याशी रवीश सुराना के पास पहुंचे हैं। ये रवीश सुराना जी हैं। इससे पहले इनकी पत्नी यहाँ पर नगर पंचायत अध्यक्ष रहीं, 5 साल उन्होंने कार्यकाल चलाया और जनता के बीच ये उन्हीं कामों को लेकर के आशीर्वाद लेने पहुँच रहे हैं। रवीश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। धन्यवाद पंकज भैया। पिछला जो कार्यकाल था, मेरी पत्नी धर्मपत्नी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित हुई थी यहाँ पे, और जैसे हम निर्वाचित हुए तो उस समय तुरंत कोरोना आ गया था, आप सब जानते हैं। तो कोरोना में क्या, स्टार्टिंग के 2 साल तो हमारे कोरोना काल में चले गए। तो उस समय भी हमने भरपूर सहयोग किया शहर में, राशन पहुँचाया, सैनिटाइजर वगैरह जितने भी जो व्यवस्था हो सकती थी शहर को सुरक्षित रखने का पूरा प्रयास किया। उसके बाद हमारे पास बहुत कम समय था कि हम 2-2.5 साल में क्या विकास कर सकते हैं। तो उसके बाद हमने एक प्लान बनाया बढ़िया कि हम शहर को किस गति से, स्पीड से ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकें। तो मेरा जो मतलब हमारी धर्मपत्नी के रूप में जो पिछला कार्यकाल था उनका, उसमें सबसे बड़ा जो हमको मिला अचीवमेंट वो मिला था मेडिकल कॉलेज के रूप में। मेडिकल कॉलेज की मतलब स्वीकृति हमको गीदम के लिए मिली। वो दुर्भाग्य हमारा कि फ़िलहाल उसको यहाँ से अन्यत्र ले जाने का प्रयास किया जा रहा है शासन के द्वारा। लेकिन यदि मैं अभी वापस जीतता हूँ तो मेरा सबसे पहला प्रयास तो उसको वापस गीदम के आसपास ही खोलने का रहेगा, क्योंकि पूरे क्षेत्र की जनता को उसका लाभ मिल सके। और पिछले कार्यकाल में कई सारे ऐसे कार्य हुए हैं जिसका लाभ मतलब मुझे सीधा इस बार मिल सकता है। जैसे मैंने मंगल भवन बनवाया है, 50 से 52 लगभग नई दुकानें बनवाई हैं, इंडोर स्टेडियम, गार्डन, रोड में लाइटनिंग मतलब स्ट्रीट लाइट, और कई सारे ऐसे इलाके हैं, 2-3 वार्ड ऐसे हैं जहाँ पे लाइट ही नहीं थी, स्ट्रीट लाइट। मतलब इतने 15 साल 20 साल हो गए नगर पंचायत बने, सारे एरिया में मैंने लाइट की व्यवस्था की है। इस तरह से बहुत सारे, और मतलब आपको बताऊं मैं लगभग गीदम की 80% सड़कों का नया डामरीकरण हो चुका है। मतलब रोड की स्थिति अच्छी है, नालियाँ अच्छी हैं, और मतलब इन कामों के भरोसे लोगों का प्यार वापस मुझे मिल रहा है और उम्मीद है कि जनता मुझे फिर से चुन सकती है। हम निर्दलीय प्रत्याशियों से भी बात किए, उनका ऐसा आरोप है कि कांग्रेस से रवीश सुराना, बीजेपी से रजनीश सुराना परिवार ही यहाँ पर राजनीति में एज मारता है, हमेशा वही बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेता है। तो इसलिए परिवारवाद की राजनीति है, इसलिए जनता उनको नकार देगी। आपको क्या लगता है? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए,
जो सक्रिय होगा राजनीति में, जो आगे होगा, उसे ही पार्टी मौका देगी। पार्टी ऐसा नहीं, राष्ट्रीय पार्टियां हैं तो ऐसा नहीं किसी को उठा टिकट दे देगी। मैं लगातार कई 15 वर्षों से सेवा कार्य क्षेत्र में कर रहा हूँ। लगातार हमारी एक समिति, उसके माध्यम से हम कई सारे सेवा के कार्य लोगों के बीच किए हैं। तो उसी का एक बेनिफिट है कि मुझे आज पार्टी ने इस योग्य समझा और मुझे प्रत्याशी बनाया है। उसी तरह रजनीश के लिए भी होगा, कुछ ना कुछ पार्टी में उन्होंने भी कुछ अच्छा किया होगा, उसकी पार्टी ने सोचा होगा तो उनको टिकट दिया है। तो इसमें कोई परिवारवाद नहीं है, वो लोगों का नज़रिया, वो निर्दलीय है तो उनको कुछ ना कुछ तो पॉइंट चाहिए। उनके पास तो कुछ मुद्दे हैं नहीं। फिलहाल एक बीच में आरोप लगा रहे थे हमारे ऊपर कि वो 5 साल में निधि के पैसे का दुरुपयोग किए हैं, बोर्ड नहीं दिखता, ये नहीं दिखता। तो मैं सीधा सीधा कहना चाहूँगा कि जो निधि का पैसा का हमने सदुपयोग किया है, 5 साल पूरा कोरोना काल में राशन बांटा है, उसके बाद फिर लाइट, पानी और जहाँ जहाँ पे ज़रूरत थी, मंच वंच जो भी उसमें बनाना था, सारे कार्य किए हैं। और ये है कि मेरे एक आदत कि मैं बोर्ड के पीछे बहुत ज़्यादा नहीं भागता, नाम के पीछे नहीं रहते हम लोग। मेरा है कि कार्य होना चाहिए, और यदि उनको लगता है कि भ्रष्टाचार हुआ है तो एक सूचना का अधिकार एक बहुत बड़ा माध्यम है जिसके थ्रू आप जाके जानकारी ले सकते हैं ना। आप लीजिए जानकारी, उसके बाद फिर आप आगे कार्रवाई उसके लिए तो हम तैयार हैं। बिल्कुल, यदि कहीं गलती निकलती है तो हम उसे मानेंगे। हम सभी प्रत्याशियों के पास उनके चुनावी मुद्दों को लेकर के पहुंच रहे हैं। नगर पंचायत छोटा क्षेत्र होता है, 6000 मतदाता हैं, 15 वार्ड हैं, तो छोटे छोटे मुद्दे बड़ी बड़ी वोट के लिए बहुत मतलब सॉलिड हो जाते हैं। पार्षद जो और प्रत्याशी, उनका कहना है कि जो पार्षद निधि आती थी उससे आपने अपने व्यक्तिगत खेत में एक सड़क बना ली, और उस सड़क को बनाने जो पैसा 17 लाख रुपया लोगों के लिए खर्चा होना था, उसका पैसे का दुरुपयोग हुआ। क्या है इस तरीके के आरोपों को बीच में, जनता के बीच में किस तरीके का मैसेज है? बिल्कुल बिल्कुल निराधार आरोप है। जहाँ सड़क बनी वो मेरी ज़मीन है ही नहीं, वहाँ पे मेरी ज़मीन तो उससे बहुत ज़्यादा दूर है। और वहाँ पे हमारा पंप हाउस है पीछे में नगर पंचायत का, वहाँ पे एक निजी व्यक्ति के द्वारा कब्जा किया जा रहा था कमरे बना करके। तो उसमें एसडीएम और तहसीलदार साहब ने उस कमरे को तोड़वाया, और रोड इसलिए बनाई गई ताकि आगे फिर से कब्जा ना हो और एक रास्ता पीछे जाने के लिए बन सके। मेरी वहाँ ज़मीन है ही नहीं। और रही बात 17 लाख की, तो 17 लाख का तो रोड है ही नहीं सबसे पहली बात। तो 5 या 6 लाख से कुछ बना है, उसमें मेरी निधि पूरी नहीं लगी है, मिक्स निधि लगी है किसी की, क्योंकि पंप हाउस था, पानी के लिए आवश्यकता थी वहाँ तक रोड बनाने की, इसलिए हमने रोड बनवाया। और जिन्हें जो कब्जा करना चाह रहे थे वो फिर हाई कोर्ट वगैरह कुछ लगाए थे, उस चक्कर में फिर कुछ कारण से रुक गया था मामला। और आगे चलकर उस रोड का लाभ सारे किसानों को मिलेगा। मेरी ज़मीन का कोई विशेष वहाँ लेना देना नहीं है। अब वो क्या है ना कि विपक्ष लड़ रहे हैं, तो अब कुछ ना कुछ तो मुद्दा चाहिए ना ज़बरदस्ती लोगों को गुमराह करने के लिए, क्योंकि उनके पापा भी रहे हैं लगभग 20 साल सरपंच, तो अपने कार्यों की उपलब्धि गिना है ना, हमारे कार्यों की कमी निकालने का समय था। मतलब आप जनता के पास 5 साल में जो आपने बताया, गिनाया, वो विकास के मुद्दे आप लेकर बढ़ेंगे, और आपको ऐसा विश्वास है कि जनता का आशीर्वाद आपको मिलेगा। 3 दिन बचा है चुनाव में, अंतिम सवाल है मेरा, 3 दिन बचा है चुनाव में, किस तरीके से अब रवीश अपनी ताकत को झोंकेंगे, किस तरीके से आशीर्वाद लेंगे, कैंपेनिंग कैसे उनकी आगे बढ़ेगी? नहीं, ताकत नहीं, प्यार। बस मैं प्यार से लोगों के पास जाऊंगा, हर घर में मिलूंगा और अपने किए हुए कार्यों को बताऊंगा, और फिर उनसे आशीर्वाद मांगूंगा कि मुझे 5 साल और दीजिए। जो मैंने कार्य किया है उसे इसी माध्यम से प्यार के तरीके से करते हुए गिदम का इतना विकास करना चाहता हूँ कि लोग याद रखें कि ये अच्छा कार्यकाल हुआ है। आपने सुना, ये रवीश सुराना थे, बिल्कुल उन्होंने सही कहा कि प्यार से लोगों के पास जाएंगे, क्योंकि जनता का ही आशीर्वाद इसमें जीत तय करता है। और 11 तारीख को मतदान है, 15 तारीख को मतगणना है। 15 तारीख को ये बात खुलकर सामने आ जाएगी कि गीदम की जनता ने किसे अपना आशीर्वाद दिया है। हम और भी प्रत्याशियों के पास जाएंगे, उनकी भी बात आप तक पहुंचाएंगे।